पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। वे बहुत पूजा पाठ करते थे। वे गणेश भगवान में बहुत अटूट श्रद्धा रखते थे। गणेश भगवान के व्रत किया करते और जब भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति उनके दरवाजे पर आता, वे हमेशा कुछ न कुछ दान जरूर दिया करते थे। सब लोगों की मदद भी किया करते थे। और वे दोनों हमेशा बुधवार का व्रत करते थे। बुधवार का व्रत गणेश भगवान के लिए रखा जाता है। इस प्रकार हर महीने वे दोनों पति पत्नी मिलकर गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया करते थे और फिर व्रत रखने के साथ साथ ब्राह्मणों को खाना भी खिलाते और उसके बाद ही अपना व्रत खोला करते थे। उस गांव में सेठ और सेठानी जितना अमीर कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन दोनों को बिल्कुल भी घमंड नहीं था। उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन दोनों ही पति पत्नी को एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। सेठ सेठानी का गांव में बहुत रुतबा था। गांव के सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनका सम्मान करते थे। लेकिन सेठानी बांझ थी। ये बात गांव की कुछ औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों को सेठानी के घर नहीं भेजा करती थीं और इस बात से सेठानी बहुत दुखी होती थी। उनके गांव से ही दूर गणेश भगवान का एक मंदिर था, जिसमें सेठ जी रोज पूजा करने के लिए जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी गणेश भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे और पूजा समाप्त होने के बाद जब वे बाहर आए, तो उन्होंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक 3-4 साल का बच्चा बैठा हुआ है। बच्चे को अकेला सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखकर सेठ जी ने सोचा कि हो सकता है उस बच्चे के माता पिता आसपास ही कहीं होंगे। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब सेठ ने देखा कि वहां पर कोई भी उस बच्चे को लेने के लिए नहीं आया, तब सेठ जी उस बच्चे को लेकर मंदिर के पुजारी के पास गए और कहा कि पंडित जी, ये बच्चा बिल्कुल अकेला है। इसके माँ बाप तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे और रात भी होने वाली है, तो ये बच्चा अकेले में डर जाएगा। तो क्या इस बच्चे को मैं आज रात अपने साथ ले जाऊं? अगर कोई इस बच्चे को ढूंढता हुआ आएगा तो पंडित जी आप बता देना कि ये बच्चा मेरे साथ मेरे घर पर है और जब भी इसके माता पिता आ जाएंगे तो मैं इस बच्चे को उन्हें सौंप दूंगा। सेठ जी की बात पुजारी जी को बहुत सही लगी और उन्होंने सेठ जी को उस बच्चे को ले जाने दिया और इस प्रकार सेठ जी उस बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। घर ले जाकर उन्होंने बच्चे के मुंह हाथ धुले। बच्चा बहुत परेशान था और इस प्रकार रात का भोजन कराकर उन्होंने बच्चे को कहानी सुनाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह होने पर सेठ जी फिर से गणेश भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और पुजारी जी से उन्होंने पूछा, पुजारी जी क्या कोई इस बच्चे को ढूंढता हुआ यहाँ आया था? तो पुजारी जी ने कहा, नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, लेकिन अगर कोई इस बच्चे को ढूंढता हुआ आएगा तो मैं उसे तुम्हारे घर जरूर भेज दूंगा। इस तरह जब बहुत दिन हो गए और उस बच्चे के माँ बाप भी उसे ढूंढने के लिए नहीं आए, तब सेठ सेठानी को चिंता होने लगी और एक दिन इंतजार करते करते सेठ सेठानी ने अपने गांव के मुखिया के सामने उस बच्चे को गोद ले लिया और इस प्रकार दोनों मिलकर उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालने लगे। सेठानी ने अपने बच्चे का नाम गणेशा रख दिया। सेठ सेठानी जी की कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए वे उस बच्चे को भगवान गणेश का आशीर्वाद मानकर मन ही मन भगवान गणेश को धन्यवाद देते हुए बहुत खुश रहने लगे। वो बच्चा भी उन्हें ही अपने माँ बाप समझने लगा। तभी उनके गांव में कहीं बाहर से एक जोड़ा आकर रुका। वे दोनों पति पत्नी थे और चोर थे। अंधेरा होने वाला था तो वे दोनों ठग पति पत्नी गणेश भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठ गए। काफी देर तक जब वे सीढ़ियों पर बैठे रहे तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर से बाहर आए। उन्होंने दोनों को सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखकर सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये अपने बच्चे को ढूंढ रहे हो जो वर्षों पहले सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला था। तो पुजारी जी ने उन दोनों पति पत्नी से पूछा, भाई लोगों, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? यहाँ किस परेशानी से आए हो, मुझे बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप अपना गुम हुआ बच्चा ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हो? वे दोनों पति पत्नी बहुत चालाक थे। अब जब उन्होंने पुजारी जी के मुंह से बच्चा गुम जाने की बात सुनी तो उन्होंने तुरंत कहा, हाँ हाँ पुजारी जी, हमारा बच्चा गुम गया था, हम उसे ही ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। उनकी बात सुनकर पुजारी जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सेठ जी के घर का पता उन्हें दे दिया।
इस प्रकार दोनों ठग पति पत्नी सेठ जी के घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने सेठ जी से कहा, ये बच्चा हमारा है और हम ही इसके माता पिता हैं। उन दोनों की बात सुनकर सेठ जी बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्हें बच्चा तो वापस करना ही था। रात भी बहुत हो चुकी थी। तब उन्होंने दोनों पति पत्नी से कहा, आप परेशान मत हो, रात बहुत हो चुकी है, आज की रात आप दोनों हमारे घर पर ही रुक जाओ, सुबह होते ही इस बच्चे को लेकर चले जाना। इस तरह से हमें एक रात और इस बच्चे के साथ बिताने के लिए मिल जाएगी। इस तरह सेठ सेठानी ने उन दोनों पति पत्नी को रात का भोजन कराया और उन्हें एक कमरे में सुला दिया। लेकिन रात भर सेठ सेठानी इस दुख से सो ही नहीं पाए, क्योंकि अगले दिन जिसे वे अपना बच्चा समझकर पाल पोस रहे थे वो उनसे विदा होने वाला था। उधर आधी रात बीत जाने के बाद चोर पति पत्नी ने सोचा, सब सो चुके हैं और यही मौका है जब हम चोरी कर सकते हैं। तो इस तरह वे दोनों चोर पति पत्नी चुपके चुपके सेठ जी के कमरों की तलाशी लेने लगे और तलाशी लेते लेते वे तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। सेठ सेठानी तो जाग ही रहे थे। जब उन्हें लगा कि उनके तिजोरी वाले कमरे में कोई है तो वे सोचे कि कोई चोर घुस आया है, और ये देखकर दोनों सेठ सेठानी अपने तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए और उन्होंने कमरा बाहर से बंद कर दिया। दोनों मिलकर जोर जोर से चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। तभी वहां गांव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और जब उन्होंने कमरा खोलकर देखा तो दोनों चोर पति पत्नी को कमरे के अंदर पाया। इस तरह चोर पति पत्नी ने पकड़े जाने पर सच बात उन दोनों को बता दी और कह दिया कि हम इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं, हमें माफ कर दो, आज से हम चोरी करना छोड़ देंगे, लेकिन हमें कोई सजा मत देना। चोर पति पत्नी की बात सुनकर सेठ सेठानी को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन्हें जाने दिया। वे दोनों भी खुश थे कि अब उनका बच्चा उन्हीं के पास रहेगा। इस तरह से गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, गणेश भगवान का आशीर्वाद उन सब पर बना रहता है। उन पर आए हुए हर संकटों को गणेश भगवान पल भर में ही दूर कर देते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।